सखा तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछता, बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ी तादाद में मुट्ठी भर हो गया। आपका हौसला जवान है, दुआ तक आप अपने हौसले को जवान रखे हैं। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। थोड़ी देर आप साथ देने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कसूर अपना होगा, इल्जाम दूसरे के सर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। इसराइल और फलस्तीन को सामने रखिए और 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। इसराइल को पहली बार किसने आबाद किया, किसने बर्बाद किया, और आबाद करने वाले को उसने क्या सिला दिया। दूसरी बार किसने बर्बाद किया, किसने आबाद किया। तीसरी बार किसने बर्बाद किया, किसने आबाद किया, और आबाद करने वाले को उसने क्या सिला दिया। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जानवर 3 तरह के हैं। एक जानवर फायदा पहुंचाता है, दूसरा जानवर नुकसान पहुंचाता है, और तीसरा जानवर फायदा भी नुकसान दोनों नहीं पहुंचाता। 3 जानवर कौन कौन से हैं, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है जो आपकी खिदमत में आ रहा है। अमेरिका से भी बड़ा सुपर पावर रोमन एम्पायर था, सफ़े हस्ती से कैसे मिट गया, ये मेरा आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर हम भी जनाजा पढ़ा देंगे, जागेंगे तो दुआ मिलेगी। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस तरह जवान हो गया है, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। 3 सवाल है। इसराइल पहली बार बर्बाद हुआ 415 साल के बाद, हजरत सुलेमान के दौर के 415 साल के बाद पहला हमला बाबुल ने किया, इसराइल को बर्बाद करके रख दिया। दूसरे को तरस आया, ईरान को तरस आया। ईरान ने उसको फिर से उसी जमीन में आबाद किया, और जिस ईरान ने उसको आबाद किया उसी का वो नमक हराम हो गया। उस एहसान का उसने सिला ये दिया कि जिंदगी भर के लिए उसको दुश्मन बना लिया। दूसरा हमला ईरान पर हुआ हजरत ईसा की आमद से 170 साल पहले। 170 साल पहले ईरान इसराइल पर दूसरा हमला हुआ। किसने हमला किया, बर्बाद किसने किया, इंताकिया ने। और तरस किसको आया, रूम को आया। उसने उसी जमीन में दोबारा उसको आबाद किया, बसाया। लेकिन जिसने आबाद किया उसी का वो नमक हराम निकल गया, उसी से दुश्मनी करने लगा, उसी को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तीसरी बार हमला हुआ उन्हीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 15 साल के बाद उस पर हमला हुआ, उसको बर्बाद कर दिया गया। फलस्तीन को रहम आया, उसने उसी जमीन में उसको आबाद किया। आज फलस्तीन ने उसे आबाद किया, और आज फलस्तीन अपने आबाद करने वाले मोहसिन के साथ वो क्या सिला कर रहा है, क्या सलूक कर रहा है कि जिसका नमक खाया उसी की नमक हरामी कर रहा है। जानवर 3 तरह के होते हैं। एक जानवर है फायदा पहुंचाता है जैसे बकरी, एक जानवर है नुकसानी पहुंचाता जैसे सांप,
तीसरा जानवर है वहशी जंगली, वो फायदा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। बकरी में और सांप में फर्क क्या है? बकरी घास खाती है, मालिक के लिए कुर्बान हो जाती है, या तो कीमत देती है या जान कुर्बान कर देती है। लेकिन सांप इतना बड़ा नमक हराम है, जिसका दूध खाता है, जिसका लावा खाता है, उसी को डस लेता है। इसराइल सांप की तरह है, जिसका खाता है, जिसका पीता है, उसी को डस लेता है। और आखिरी सवाल था, रोमन इंपायर सबसे बड़ा सुपर पावर था, अमेरिका से भी बड़ा, कैसे खत्म हो गया? औरतों पर सितम ढाता था, मजलूम पर सितम ढाता था, मासूम पर सितम ढाता था। जैसे आज इसराइल बच्चों पर, आम शहरी पर, औरतों पर सितम ढा रहा है। सितम ढाने के पादाश में अल्लाह ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। आज अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन रोमन इंपायर सुपर पावर था, लोग भूल गए। और हमारा ईमान है, 70 साल से इसराइल सितम ढा रहा है, अब उसकी सजा का वक्त आ गया है, और अल्लाह इसको भी सफ़े हस्ती से मिटा देगा। शहर क्या, गांव क्या, मुल्क भर की फजा, शहर क्या, गांव क्या, मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा, हमको ईमान बरा ही मुसा होता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिरौन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। बहुत अच्छा माहौल है और अच्छा सुन रहे हैं। आपसे एक वादा लेना है कि किसी पर सितम ढाएंगे, किसी पर करम करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ पर ससुराल में नहीं है, सब पिंडाल में नहीं है, ससुराल में। आपके दिमाग को टटोल करके पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, 3 मिनट में गुजर जाएगा। 1951 में बेंगलोर में एक मदरसा, उसका नाम है दारुल उलूम मोहम्मदिया। उसमें काम चल रहा था मस्जिद का, मजदूर काम कर रहे थे, मिस्त्री काम कर रहा था, दोनों गैर मुस्लिम। चंद दिनों के बाद इधर मस्जिद का काम पूरा हुआ, वो मिस्त्री और मजदूर जो गैर मुस्लिम थे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा क्या हुआ भाई, मस्जिद का काम कर रहे थे, मस्जिद इधर मुकम्मल हुई, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अब गैर मुस्लिम नहीं रहे, मुसलमान हो गए। उसने कहा कि जब मस्जिद बन रही थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने में लोग मस्त होते थे, मुझे देखने में मजा आता था। समझ गया जब नमाज को देखने में इतना मजा आता है तो पढ़ने में कितना मजा आएगा। अल्लाह। 1984 में एक अंग्रेज ने लिखा, अमेरिका में इस्लाम 235% फैल गया। कैसे फैला? उसने कहा मस्जिद से फैला। मस्जिद से इस्लाम कैसे फैला? अल्लाह के नबी को नमाज अर्श में मिली और लेकर के आए तो कहा कि मस्जिद में पढ़नी है, जमात के साथ पढ़नी है। जमात के लिए सफ लगी, अमीर गरीब एक सफ में आ गए, छोटे बड़े एक सफ में आ गए। इत्तेहाद की ताकत से मुसलमान पूरी दुनिया में फैल गए। इस्लाम अमेरिका में 235% फैल गया। मैं लकड़ी की कुर्सी पर आपको बयान सुना रहा हूं। एक दौर था इस हिंदुस्तान में, लाल किला में सोने के तख्त पर बैठ करके शाहजहां हुकूमत करता था। उस तख्त को जानते हैं क्या कहते थे? तख्त ताऊस। वो मोर का तख्त था और मोर की आंख में हीरा था। उस हीरे की कीमत उस दौर में 9.5 करोड़ रुपए थी। उस तख्त पर बैठ करके शाहजहां हुकूमत कर रहा है। पहला दिन है, तख्त पर बैठा है, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। तख्त पर बैठा, पहला दिन है, अभी 5 मिनट नहीं हुए सजदे में चला गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? सजदे में खुदा से कहता है, मालिक लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, उसने खुदाई का दावा किया, सर उठाया, तकब्बुर किया।
मालिक सोने के तख्त पर बैठ करके, इस तख्त की कीमत 9.5 करोड़, इतने कीमती तख्त पर बैठ करके मैं तुमको सजदा कर रहा हूँ, तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है। सर सैयद अहमद खान दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। एक नौजवान आया, हुजूर ऑफिस में नमाज पढ़ते हैं लोग पढ़ने नहीं देते, दफ्तर में नमाज पढ़ते हैं लोग पढ़ने नहीं देते, तो सर सैयद अहमद खान कुर्बान जाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कितना बेहतरीन जुमला उनकी जबान से निकला कि ओ जवान, पहले अखलाक को ऊंचा करो, उसके बाद नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज लोगों को पसंद आएगी, वो तुम्हारे लिए मुसल्ला बिछाएंगे, तुम खुद नमाज पढ़ोगे। पहले